Everybody look at the question. Exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्या देखे रखा तुमको? दो पैरेलल लाइंस देके रखी है, ट्रांसवर्सल देके रखा है. ये लाइन M, ये N, ये L, ये X, ये Y. क्या बोल के रखा है? एंगल Y इज इक्वल टू क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन टू यू? क्या देख रखा तुमको? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. एंगल X कितना देख रखा है? 71 डिग्री. एंड एंगल Y कितना देख रखा है? 108 डिग्री. आपको पूछा है आर दिस लाइन पैरेलल. बच्चों दिमाग लगाओ. दो लाइंस पैरेलल कब होगी? तीन कंडीशंस है. जब ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, या जब इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मतलब x प्लस वाई मिलकर के अगर 180 डिग्री बनाएगा तभी ये लाइन पैरेलल होगी. अगर नहीं बनाएगा तो पैरेलल नहीं होगी. तो क्या करेंगे अपन? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. ऐड करने पे 180 डिग्री मिलना चाहिए. अगर मिल रहा है तो तुम्हारा लाइंस पैरेलल है, अगर नहीं मिल रहा है तो लाइंस पैरेलल नहीं है. देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y विल बी इक्वल टू मेरे बच्चों 108 प्लस 71. 108 प्लस 71 बच्चे फटाफट 180 लिख देते हैं. अरे बाबा करके तो देखो, थोड़ा सबर करने का. 108 71 179 डिग्री. 179 डिग्री आ रहा है बेटा, 179 डिग्री. अब तुम बोलोगे भैया तो क्या, एक ही डिग्री का तो फर्क है. नहीं, एग्जैक्टली 180 डिग्री आना चाहिए बेटा. देखो एंगल x प्लस एंगल y इज 179 डिग्री. अब क्या लिखोगे तुम? नाउ एंगल x एंड एंगल y आर नॉट सप्लीमेंट्री. ये 180 डिग्री नहीं बना रहे, ये 180 डिग्री नहीं बना रहे. Therefore line L is not parallel to line M. Line L is not parallel to line M. क्यों पैरेलल नहीं? क्योंकि 180 डिग्री नहीं बना रहे. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, यहां पर लाइन L है, ये M है, ये N है. क्या बोला है? यहां पर A देख रखा है, यहां पर B देख रखा है. क्या बोला है? एंगल A is congruent to angle B. To find line L is parallel to line M. अरे भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ए किधर बी किधर, कॉन्ग्रुएंट है, तो अभी मैं क्या करूं फिर? से व्हाट वी विल डू इज कंसिडर सी इन द फिगर. मैंने सी कंसिडर कर दिया बच्चों मैंने सी को कंसिडर कर दिया. अब मेरे को एक बात बताओ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. रीजन क्या है इसका? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? दे के रखा है अपने क्वेश्चन में, लेकिन फिगर में मैंने सी एंगल कंसिडर किया. तो अपन क्या देख सकते हैं? एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. ऐसा क्यों? इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता है, इसको इक्वेशन नंबर 2. ऐसा क्यों? एंगल ए एंड सी कॉन्ग्रुएंट क्यों है? मैंने सी कंसिडर किया खुद से, मैंने कंसिडर किया. क्यों किया? मैं तुमको रीजन मालूम पड़ेगा. एंगल ए एंड सी कॉन्ग्रुएंट क्यों? बताओ बच्चों, चलो सब जन, एंगल ए एंड सी कॉन्ग्रुएंट क्यों है? अरे बताओ यार, कम ऑन. एंगल ए एंड सी कॉन्ग्रुएंट क्यों है बच्चों? बताओ रीजन क्या है? एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल ए एंड सी भी कॉन्ग्रुएंट आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी. तो एलएचएस सेम है ना, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आरएचएस भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगा. देखो एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. एंगल बी और सी कॉन्ग्रुएंट आ गया.
therefore line L is parallel to line M and reason आएगा by corresponding angle test. बच्चों एंगल थ्योरम मत लिखना, टेस्ट लिखना. अगर पैरेलल दिया है और तुम ऐसा लिखते हो तो थ्योरम, अगर ये मिला है और पैरेलल लिख रहे हो तो टेस्ट. बहुत इजी है बेटा. एक अच्छा सा फिगर बना के दिया आपको. ये बी है, ये ए है. ये एक्स है, ये वाई है, ये लाइन एल है, ये एम है, ये एन है, ये के है. आपको क्या बताना है बच्चों? आपको क्या देके रखा है लोग ने? इन्होंने गिवन में क्या देके रखा है आपको? आपको इन्होंने गिवन में क्या देके रखा है? गिवन है, जीवन है तुम्हारा. गिवन तुमको सब कुछ बताता है. एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, गिवन में बता के रखा है. एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई. आपको पता लगाना है टू फाइंड. आपको पता लगाना है बच्चों, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन. आपको ये पता लगाना है बच्चों, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन. दिखता तो है ना, दिखने में तो दिख रहा है, लेकिन कैसे? तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. बच्चों पहली चीज क्या देके रखी है आपको? जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करने का. पहली चीज आपको क्या देके रखी है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. रीजन गिवन. रीजन क्या है बच्चों? गिवन है. बच्चों रीजन गिवन है. अब तुम मुझे ए एंड बी को प्यार से देखो, ये एफ बनाते हुए नजर आएंगे बच्चों. देयरफॉर अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट, लाइंस आर पैरेलल. अगर ये एफ में जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, तभी तुम्हारे जो लाइंस है वो पैरेलल होंगे. देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. अब रीजन क्या आएगा? भाई करस्पॉन्डिंग एंगल है भैया, आपको समझ में आना चाहिए. आप पागल हो क्या इतने? नहीं, अपने को एग्जाम में बेटा प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा. ठीक है, रीजन क्या आएगा? प्रॉपर्ली लिखने का बेटा, मार्क्स नहीं मिलता है. करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. और इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम. इसको आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम. अब मैंने पहला चीज यूज कर दिया, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. अब मैं स्मार्ट हूं, अब मैं दूसरा इंफॉर्मेशन यूज करूंगा. एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई. एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई. इसमें क्या जाएगा? अगेन गिवन. अब तुम लोग मुझे बताओ बच्चों, एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ये बना क्या रहा है? दे आर फॉर्मिंग जेड. एंड जेड जो बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स बच्चों. ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो क्या लिखोगे तुम लोग? एक्स एंड वाई आर कॉन्ग्रुएंट, गिवन दिया हुआ अपने को, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी ना. देखो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन. रीजन क्या आएगा? रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट बच्चों. और इसको मैं प्यार से क्या नाम दे दूंगा? इक्वेशन नंबर 2 बच्चों. इक्वेशन नंबर 2, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन. लाइन एम, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एम, लाइन एन. तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन आई से? लाइन एल एम से पैरेलल है, एम एन से पैरेलल है, तो एल और एन पैरेलल होंगे ना बच्चों. देखो लाइन एल विल बी पैरेलल टू लाइन. 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन बेटा. क्या देख रखा है इसमें? लेट अस सी. एंगल सी इन्होंने बोला है 50 डिग्री है, एंगल डी 100 डिग्री बोला है. इन्होंने बोला है बी ए पैरेलल है डी ई के. तो गिवन में क्या दिया इन्होंने? बी ए पैरेलल है डी ई के. ठीक है बच्चों, दिमाग लगाना है अपने को. अपने को इन्होंने बोला ए बी सी ढूंढो, ये वाला एंगल अपने को ढूंढना है. अभी अपने को दिमाग लगाना है बेटा, अलग लेवल का. कुछ भी चीज अपने को करनी होती है चैप्टर में तो मेरे को 3 चीज पता होनी चाहिए.
ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। यहां पर तो ना ही तुमको एफ दिख रहा है ना ही जेड दिख रहा है, तो यहां पर तुमको बनाना पड़ेगा बेटा। अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग ऐसा क्या करोगे जिससे जेड भी बन जाए एफ भी बन जाए। तुमको सी चाहिए, जेड चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, आपने नीचे से लाइन बना देनी है, आपने नीचे से लाइन बना देनी है, आपने नीचे से लाइन बना देनी है बेटा। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इन ज्योमेट्री। बच्चों, ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या लिखूंगा मैं? थ्रू सी, सी के थ्रू लाइन बनाओ बस। थ्रू सी ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी, है ना? तो सी के थ्रू मैंने ऐसी लाइन बना दी जो पैरेलल है, और उसको मैंने कुछ नाम भी दे दूंगा, ऐसे लेट्स से सी एफ, लेट्स से मैंने सी एफ नाम दे दिया इसको। ठीक है बेटा, अब देखना तुम लोग, एकदम अच्छी तरह से देखना। मैंने एक लाइन बना दी है जो ए बी से पैरेलल है, तो व्हाट कैन आई से? लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ। अरे बाबा, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ क्यों? क्योंकि मैंने अभी कंस्ट्रक्शन किया बेटा, ये मैंने बनाया, मेरे लिए मैंने बनाया। क्यों बनाया तुमको रीजन मालूम पड़ जाएगा। कंस्ट्रक्शन, इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कौन सी लाइन ऑलरेडी गिवन दी है पैरेलल? कौन सी लाइन ऑलरेडी गिवन है पैरेलल? कौन सी लाइन ऑलरेडी गिवन है पैरेलल? बोलो बोलो, कौन सी लाइन ऑलरेडी गिवन है पैरेलल? यस, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई, इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज गिवन टू यू पैरेलल, ये आपको गिवन दिया है। अब आप बताओ बेटा मेरे को, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई, देयरफॉर ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे ना। एग्जाम में सर्कल नहीं बनाना बेटा, एग्जाम में ऐसा सर्कल नहीं बनाना है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। देखो लाइन सी एफ विल बी पैरेलल टू लाइन डी ई, लाइन सी एफ विल बी पैरेलल टू लाइन डी ई ना। इधर तक समझा? देखना, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना बेटा। लाइन सी एफ इज पैरेलल टू लाइन डी ई, बच्चों सी एफ इज पैरेलल टू डी ई। अब क्या तुम यूज कर सकते हो? ऑन ट्रांसवर्सल, ऑन ट्रांसवर्सल डीसी, ये दोनों सी बना रहे हैं, तो यहां पर अपन यूज कर सकते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट बच्चों, इंटीरियर एंगल थ्योरम, रेदर इंटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल ईडीसी प्लस एंगल डीसीएफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इंटीरियर एंगल थ्योरम, रीजन इंटीरियर एंगल थ्योरम बच्चों, क्योंकि पैरेलल दिया है और तुम इक्वल प्रूफ कर रहे हो, इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब ईडीसी तुमको कितना देके रखा है? ईडीसी तुमको देके रखा 100, इससे तुमको मिल जाएगा डीसीएफ। देखो एंगल डीसीएफ विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री अपने को मिल गया, ये अपने को 80 डिग्री मिल गया। अभी डीसीएफ, बट मुझे डीसीएफ नहीं निकालना था, मुझे एबीसी निकालना था बच्चों। एबीसी, ये देखो जेड बना रहा है ना, जेड, ये जेड बना रहा है ना, तो ये जो एंगल का, ये जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला जो पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। तो अपने को ये पार्ट निकालना पड़ेगा। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एंगल बीसीएफ विल बी इक्वल टू एंगल बीसीडी प्लस एंगल डीसीएफ। बीसीडी कितना है? 50 डिग्री है, डीसीएफ कितना है? 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। मैंने यहां पर क्या किया बेटा? मैंने क्या किया यहां पर? मैंने क्या किया यहां पर? एनीबडी एनी आइडिया? तुमको क्या मिलेगा? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ये इसके बाजू में लिखना है, इधर जगह नहीं, इसके लिए मैं इधर लिख रहा हूं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो आपको बीसीएफ कितना मिल गया? 130 डिग्री मिल गया। अब दिमाग लगाना बेटा, इसको मैं रफ कर देता ये वाला पार्ट को। अब दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना बेटा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। अपने को बीसीएफ मिल गया, लेकिन मुझे बीसीएफ नहीं चाहिए, मुझे एबीसी चाहिए बच्चों। तो मैं क्या बोल सकता हूं?
लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ. लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ. लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ. क्या तुमको जेड दिख रहा है बच्चों? क्या तुमको जेड दिख रहा है? तुमको डायग्राम में सब करना नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ समझाने के लिए. क्या तुम देख सकते हो कि ऑन ट्रांसवर्सल बीसी, ऑन ट्रांसवर्सल बीसी एंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी एफ. और इसका रीजन क्या आएगा बच्चों? इसका रीजन क्या आएगा? एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीसीएफ. इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन क्या आएगा बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम. ऑल्टरनेट जेड बना रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम. तो बीसीएफ कितना है? 130 डिग्री है. देखो एंगल एबीसी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री. और इधर तुम्हारा सम खत्म हुआ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम ढंग से लिख देता हूं, घंटा काम अपने को करना नहीं है, प्रॉपर तरीके से अपने को एग्जाम में लिखना है. इधर मेरे को बैठने नहीं जम रहा है तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम बच्चों,